अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइट्रोमेट्रिक मेथड इन्वॉल्विंग अर्जेंटोमेट्रिक। अच्छा, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है। और इसको करने के जो मेथड होते हैं उसमें हम सबसे पहला मेथड देखेंगे जिसका नाम है मोहर्स मेथड, ठीक है। आज हमारे टॉपिक हैं टाइट्रोमेट्रिक, अर्जेंटोमेट्रिक, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा हम मोहर्स मेथड से अर्जेंटोमेट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टाइट्रीमेट्रिक क्या होता है। अच्छा, टाइट्रिक मेट्रिक में अगर हम क्लासिकल मेथड्स देखें तो क्लासिकल मेथड में ज़्यादातर हम लोग करते हैं टाइट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक ब्यूरिट होती है और दूसरा हमारे पास होता है कॉनिकल फ्लास्क। तो ये ब्यूरिट में हमारे पास जो चीज़ फिल हुई हुई होती है उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद जो है हमारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास चीज़ होती है उसको हम कहते हैं टाइट्रेंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, उसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो वो हमारे पास रिएक्शन कहलाता है टाइट्रोमेट्रिक। अच्छा, इसकी चार कैटेगरी होती हैं। या तो रिएक्शन होगा एसिड बेस टाइट्रेशन, या तो होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, या फिर हमारे पास होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन, या चौथे नंबर पर हमारा जो रिएक्शन हो रहा होगा वो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा। तो हमारे पास बेसिकली अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो होती है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या, अब हमारे पास अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन आ जाता है कि जिसके अंदर हम ब्यूरिट के अंदर फिल कर देते हैं सिल्वर आयन को। सिल्वर आयन मतलब अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है इसका बेसिक ही यही है कि हमारे पास अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर सिल्वर आयन ब्यूरिट के अंदर फिल होता है, ठीक है। क्योंकि हम टाइट्रोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग उसकी बात करेंगे जो क्लासिकल मेथड होगा, सही है। तो अब हमारे पास जब भी कोई सिल्वर का आयन हमारे पास प्यूरिट के अंदर फिल होगा तो और हम इसकी टाइट्रेशन कर रहे होंगे, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होगी वो, तो हम नाम देंगे उसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी जो है ना वो हम लोगों के पास दो या तीन मेथड हैं, सही है। तीन मेथड है हमारे पास। पहला आ जाता है हमारे पास वोल्हार्ड्स मेथड, जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूबल कंपाउंड बनता है, सही है, सोल्यूबल कंपाउंड बनता है वोल्हार्ड्स मेथड में। दूसरा आ जाता है हमारे पास मोहर्स मेथड, जिसके अंदर हमारे पास कलर्ड प्रिसिपिटेट बनते हैं, सही है, जिससे हमें एंड पॉइंट पता लग जाता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है फ्रेजांस मेथड, ठीक है। फ्रेजांस मेथड की बात इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर इंडिकेटर ही बिल्कुल अलग से यूज़ होता है जो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। तो हम दो मेथड की बात करें हम लोगों ने, तो पहला मोहर्स मेथड, दूसरा वोल्हार्ड्स मेथड, सही। तो इसमें हम मोहर्स मेथड बताएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम वोल्हार्ड्स मेथड के बारे में बताएंगे, सही है। अब मोहर्स मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। मतलब क्या है, एक तो होता है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का मतलब ये होता है हमारे पास कोई भी चीज़ एक्सिस में लेने के बाद उसको दोबारा टाइट्रेट कर दें, उसी जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास चीज़ हो उससे दोबारा टाइट्रेट कर दें, वो हमारे पास बैक टाइट्रेशन कहलाती है। वो हम दो तीन वजह से करते हैं। या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेट जो है वो रिएक्शन का बहुत कम हो, स्लो हो, इस वजह से हम करते हैं, या फिर हमारे पास वो वाटर में सोल्यूबल ना हो तो इस वजह से हम बैक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे पास मोहर्स मेथड आता है, अब इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। अब हमारे पास जब डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं तो अब हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि हमारे पास जो ब्यूरिट के अंदर फिल है वो हमारा है सिल्वर आयन, सही है। सिल्वर आयन मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, सही है। और हमारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है जिसको हम अननोन है जो हमारा, वो हमारे पास है क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन, सही है। अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन। इसका जो पर्पस होता है वो हमारे पास ज़्यादातर क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन होता है। हेलाइड्स की डिटर्मिनेशन तो होती है लेकिन क्या है, ज़्यादातर हम लोग
क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन लेते हैं। आयोडाइड आयन इस वजह से नहीं लेते क्योंकि उसमें कलर फॉर्मेशन हम लोगों को आँख से समझ में नहीं आता अपनी, क्योंकि उसके अंदर कलर फॉर्मेशन बहुत कम ही होता है। क्योंकि ब्राउन से अगर रेड में जाता है तो हमारे पास हमें समझ में नहीं आता कि भाई ब्राउन से कब रेड में चला गया, तो उसका एंड पॉइंट जो है ना वो हमें सही डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस वजह से हम जो मोहर्स मेथड है उसके अंदर क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन ही लेते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम क्रोमेट हमारे पास इसका इंडिकेटर लेते हैं। सही है, और हमारे पास एंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास स्प्रिंगली सोलुबल रेड सिल्वर क्रोमेट। अच्छा, सिल्वर क्रोमेट कैसे बनेंगे? अब हम एज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास ब्यूरिट के अंदर जो फिल है वो है हमारे पास सिल्वर आयन। सही है, और नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास है क्या? क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अब जब तमाम का तमाम क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा बाय सिल्वर जो है वो कंज्यूम कर लेगा तमाम का तमाम क्लोराइड आयन को, तो हमारे पास क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे पास हम लोगों ने डाला हुआ होगा एक इंडिकेटर जिसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। सही, अब पोटेशियम क्रोमेट का जो है वो क्रोमेट आने वाले सिल्वर के साथ प्रिसिपिटेट बनाना शुरू करेगा। आया कि हमारे पास पहले प्रिसिपिटेट बन रहे होंगे कौन से कलर के? वाइट कलर के। ठीक है, लेकिन वाइट कलर के प्रिसिपिटेट हमें पता लग जाएगा कि भाई जब हमारा एक ड्रॉप डलेगा तो वो लाजमी तौर पर जब ड्रॉप वाइज किसी भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे, कोई सा भी हम क्लोराइड का करें या ब्रोमाइड का करें, तो हमारे पास एक ड्रॉप डलते ही प्रिसिपिटेट आना शुरू होगा। क्योंकि हमारे पास प्रिसिपिटेशन ये नहीं बताता कि भाई ये अब जो है वो एंड पॉइंट आ चुका है, तो एंड पॉइंट देखने के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। सही है, अब हमारे पास क्या होगा? अब जब हमारे पास तमाम का तमाम जो है वो क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा तो क्या होगा? अब आने वाला सिल्वर आयन जो है वो क्लोराइड के साथ तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा क्लोराइड के साथ, तो फिर वो किसके साथ बना लेगा? वो इस पोटेशियम क्रोमेट के साथ बना लेगा, क्रोमेट के साथ बना लेगा प्रिसिपिटेट, और वो हमारे पास क्या कलर शो कर देगा? सोल्यूबल रेड, स्प्रिंगली सोल्यूबल रेड सिल्वर क्रोमेट। अच्छा भाई, रेड सिल्वर क्रोमेट वो हमारे पास शो कर देगा कि भाई अब जो है वो एंड पॉइंट आ चुका है। अब जो है वो ऊपर से आने वाले ड्रॉप वाइज सिल्वर ने हमारे क्रोमेट के साथ जो है वो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बना लिया है या प्रिसिपिटेट बना लिया है, और वो रेड कलर का हो जाएगा। तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि भाई अब जो है हमारे पास यहाँ पर से क्या नाम है अपना एंड पॉइंट आ चुका है। सही है, तो अब इसकी देख लेते हैं कंडीशन क्या है। एक तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आती है कि या तो ये अल्कलाइन होना चाहिए या फिर न्यूट्रल में होना चाहिए, एसिडिक ना हो। दूसरी कंडीशन आई थी रूम टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट होना चाहिए। और चौथी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर साइनाइड आयन ही हो, इसके अलावा आयोडाइड वगैरह आयन ना हो। सही है, इसके बाद इसके एप्लीकेशन है कुछ कि ये जो है वो क्लोराइड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड होती है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरे भी हम अगर वाटर के अंदर हम क्लोराइड और ब्रोमाइड मालूम करते हैं तो वो भी इसी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास ब्रोमाइड आयन की डिटर्मिनेशन करनी हो तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्लोराइड की कम होनी चाहिए। सही है, चौथा हमारे पास जो है वो सॉल्ट वगैरह के एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये वही रिएक्शन है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास ब्यूरेट में फिल है, और हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। अब जब वाइट प्रेसिपिटेट तो 1 ड्रॉप पर ही शुरू हो जाएगा बनना, तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई एंड पॉइंट आ गया है? तो एंड पॉइंट इस वजह से पता लगेगा क्योंकि सिल्वर जब एक्सिस में आ जाएगा तो वो किसके साथ? एक इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो हमें एंड पॉइंट पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर एंड पॉइंट आ चुका है। सो थैंक यू सो मच। अगले जो लेक्चर आएगा वो हमारा होगा वोल्हार्ट्स मेथड। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।